नमस्ते। आई एम कोविड वॉरियर नीरू शर्मा। आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। आप सब तो सोशल मीडिया पे हैं और आपको पता है हमारे देश का क्या हाल है, कैसा पेंडेमिक चल रहा है और कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग परेशान हैं। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल फॉलो करें। अगर आपको ज़रा से भी सिम्टम्स होते हैं, अपना आरटीपीसीआर टेस्ट कराएं। और लोग, मैंने देखा है कि लोग ऐसा कर रहे हैं कि सिलेंडर्स, मेडिसिन्स, इंजेक्शंस घर में स्टोर कर रहे हैं, जो अच्छे भले लोग हैं जिनको ज़रूरत भी नहीं है। और जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो कि बाहर हॉस्पिटल्स में मर रहे हैं, जिनको ये इंजेक्शंस नहीं मिल रहे हैं, मार्केट में ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, केमिस्ट पे आपके पास जो आपको डिज़ायर्ड दवाइयाँ चाहिए, ज़रूरत की दवाइयाँ चाहिए, वो नहीं है। एंड पीपल हैव स्टार्टेड होर्डिंग। प्लीज़ स्टॉप दिस। देयर इज़ अ सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। आप जिस सोसाइटी में रहते हो 10 घर मिलके एक सिलेंडर खरीद सकते हो। आपकी RWA किस लिए होती है? इसी दिन तो काम आएगी। आप सब मिलके अपना फंडिंग करके RWA को सिलेंडर मिलकर खरीद के दे सकते हैं। जो भी अपनी कोविड रिपोर्ट दिखाएगा वो कोविड रिपोर्ट दिखाकर अपने सिलेंडर RWA से अपने घर मंगवा सकते हैं, जिससे कि आपकी एक पूरी सोसाइटी का भला होगा। प्लीज़ हैव सम एम्पैथी फॉर पीपल आर डाइंग। अगर वो आपकी फैमिली में कोई बीमार नहीं है तो इसका मतलब आपको क्या पेन नहीं होगा? वो आपके पार्ट ही हैं। ये कोविड हमें सबको मिलकर हटाना है। मैंने ये भी देखा है कि कई लोग जो कोविड से रिकवर हो जाते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे तो एंटीबॉडीज़ बन गई हैं, और वो घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके लॉकडाउन है, अगर आपके यहाँ लॉकडाउन भी नहीं है तो प्लीज़ डबल, बहुत ज़रूरत है अगर आपको है बाहर जाने की तो डबल मास्क लगा के जाइए। और आपको नहीं पता कि आप अभी भी अगर असिम्प्टोमेटिक हैं तो आप ये स्प्रेड कर सकते हैं। ऐसे बोला जा रहा है कि 4 हमारे फैमिली फ्रेंड्स ही तो हैं, इन सबको तो कोविड होके चुका है, अब तो इनकी ये एंटीबॉडीज़ बन गई, चलो इनसे मिलाते हैं। इनसे हमें कहाँ कोविड हुआ? चलो वहाँ चले जाते हैं रिलेटिव में, उनसे नहीं मिले, इनसे मिलाते हैं, इनको कहाँ कोविड होगा? यहाँ पे एजम्पशंस नहीं चल रही हैं। यहाँ पे आपको लॉकडाउन बोला हुआ है तो दैट मीन्स इट्स अ सीरियस मैटर। गवर्नमेंट का, आपकी इकोनॉमी का, आपके बिजनेस का, सब चीज़ का कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन हेल्थ से इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं है, जान से बढ़कर तो कुछ नहीं है। ये नुकसान क्यों हो रहा है? सभी को प्रॉब्लम है। सभी को घर में बैठना किसी को नहीं पसंद, अपना काम छोड़ना किसी को नहीं पसंद। लेकिन जब आज ये नीड ऑफ एन आवर है, आपको घर बैठना ही पड़ेगा। प्लीज़ अपनी एजम्पशन से मत चलिए कि कुछ नहीं होता, हमें कुछ नहीं होगा, अब तो हमारी इम्यूनिटी बन गई, हम ये खा रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन यू नेवर नो, दिस कोविड सिम्टम्स आर डिफरेंट इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। इट्स नॉट द सेम एंड दिस इज समथिंग न्यू विच इज़, जिसकी मेडिसिन अभी नहीं बन रही है। और नया हम लोग डॉक्टर्स, बाकी सब लोग सब समझ रहे हैं कि ये है क्या चीज़। किसी को कुछ और कंडीशंस आती है, किसी को कुछ और कंडीशंस आती है, किसी को नॉर्मल फ्लू की तरह ये आके चला जाता है। प्लीज़ स्टॉप मीटिंग पीपल। बिगर बात के अपने घर से बाहर ना निकलें। अगर बहुत ज़रूरी है तो डबल मास्क पहन के पूरी प्रिकॉशंस के साथ आप बाहर निकलें। मैं यहाँ आपको कोई पाठ पढ़ाने नहीं आ रही हूँ, मैं आपको सिर्फ एक अपनी चीज़ बता रही हूँ कि जो मैं बहुत दिन से कन्वे करना चाह रही थी। प्लीज़ स्टॉप होल्डिंग सो मच स्टफ एट योर प्लेस। जब किसी को ऑक्सीजन, जिसके घर में कोई मर रहा होता है, उसे ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ रही होती है और पता लगता है कि लोगों के पास 4 सिलेंडर उन्होंने स्टॉक में चुपचाप रखे हुए हैं कि कल को हमारे घर में कुछ हो जाए तो एटलीस्ट हमारे पास ये होना चाहिए। और अभी किसी के घर जो हो रहा है वो क्या है? मतलब वो आपके पार्ट नहीं है। मतलब आपने सोचा कि ये चीज़ सिर्फ 4 लोग हैं, यही हमारा पार्ट है, बाकी कोई आपके पार्ट नहीं है जो आपकी सोसाइटी में रहता है। बस आप ये दुख मनाते रहते हैं कि हाय कितना बुरा हो रहा है, वहाँ लोग मर रहे हैं, ऐसा लोग हो रहा है। चलो छोड़िए, यू डोंट हैव एम्पैथी फॉर अदर पीपल, फॉर योर सेल्फ। चलो आपने होर्डिंग भी कर ली, आपने सामान भी स्टॉक कर लिया, सब कर लिया, फिर भी तो आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। सोसाइटी के लिए कुछ कर तो सकते हैं कि आप प्लीज़ घर से बाहर ना निकले, फालतू में लोगों से ना मिले। कोरोना होकर उठ गए, हम ठीक हो गए तो फिर हमारी एंटीबॉडीज़ मिल गई तो हाँ ठीक है जी, पार्टियाँ चल रही हैं। प्लीज़ ऐसे ना करें। थोड़ा स्मार्ट बनिए। आप सब सोशल मीडिया में इतने व्हाट्सएप मैसेजेस सर्कुलेट होते रहते हैं, इतनी सब चीज़ें न्यूज़ आती रहती है टीवी में। प्लीज़ पॉजिटिविटी फैलाइए, नेगेटिविटी मत फैलाइए। कोशिश करिए कि एक दूसरे का हम साथ दें। हमें साथ मिलके ही ये कोरोना ख़त्म करना है, ये अकेले से ख़त्म नहीं होगा। कब तक आप एक छोटे से अपने बिल में घुस के बैठे रहेंगे? किसी ना किसी दिन तो बाहर निकलना पड़ेगा, किसी ना किसी दिन तो लॉकडाउन खुलेगा, फिर क्या होगा? प्लीज़ ये पहले, अभी आप प्लीज़ घर में रहिए, सब एक दूसरे का साथ दीजिए, हेल्प करिए। यही टाइम है अपना दिखाने का, यही अपने कर्म कमाने का टाइम है। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, स्टे सेफ एट होम। घर से बाहर कम से कम निकलिए। गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल
फॉलो करिए। ये जो हमारे जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं बहुत काम कर रहे हैं, सबकी फैमिलीज़ हैं, और सब बाहर जाके देखिए एक बारी हॉस्पिटल्स में कितना बुरा हाल है। प्लीज़ आप समझिए कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे एट होम एंड स्टे सेफ एट होम एंड टेक ऑल दी प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड प्लीज़ स्टॉप होर्डिंग अननेसेसरी स्टफ एट होम। मार्केट में जब किसी को ज़रूरत पड़ती है ना तो वो बहुत परेशान होता है और इतने में उनके लिए बहुत देर हो जाती है। थैंक यू।